हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। लेकिन ये मार्केट को समझने से पहले हमें पढ़ना होगा फाइनेंस का मतलब पैसे की ज़रूरत। अभी ये पैसे की ज़रूरत इंडिविजुअल को हो सकती है, बिजनेसेस को हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट को हो सकती है। अगर पैसे की ज़रूरत इंडिविजुअल को है तो उसको हम पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं, बिजनेसेस को है तो उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला जाता है, और अगर गवर्नमेंट को है तो उसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। और पब्लिक फाइनेंस बेसिकली तुम लोगों ने पढ़ा भी चैप्टर नंबर 8 में। सो फाइनेंस का मतलब पैसे की ज़रूरत जो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हो सकती है, और ये पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में पूरा सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। ये फाइनेंशियल सिस्टम पैसे की ज़रूरत को फुलफिल करके देता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन काम होता है कंपनीज को, इंडिविजुअल को या गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करना। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर LIC है, UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ने स्पेशली डिज़ाइन की है ताकि वो पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब मार्केट जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है। जैसे गुड्स का मार्केट होता है उसी तरह पैसों का भी मार्केट होता है। जैसे गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई होती है उसी तरह पैसे की डिमांड एंड सप्लाई भी होती है। आज मार्केट में जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस पैसा है, वो क्या करता है, सेविंग के नाम पे बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है। और दूसरी बाजू जिसको पैसे की जरूरत है वो डिमांड करता है, और ये डिमांड सप्लाई के दम पर बैंक क्या करके दे रहा है, एक मार्केट ही चला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट है जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है। और एग्जांपल दूँ तो शेयर मार्केट, वहाँ पर कंपनीज को पैसा चाहिए और इन्वेस्टर के पास पैसा है, वंस अगेन एक मार्केट है। तो जैसे गुड्स एंड सर्विस का मार्केट होता है उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट भी है। तो एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब पैसे लेन देन करने का जरिया। आज सोचो फॉर एग्जांपल मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने तुमसे पैसे लिए, तो मुझे कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। तो कंपनी सर्टेन डॉक्यूमेंटल प्रूफ देती है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कि उन्होंने पैसे लिए हैं। अभी वो लोग शेयर्स के थ्रू पैसे कलेक्ट करते हैं, डिबेंचर के थ्रू पैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये शेयर्स डिबेंचर होता क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनीज को पैसा मिलता है और इन्वेस्टर को पैसा लगाने मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट एक जरिया जिसके थ्रू पैसों का अरेंजमेंट हो सकता है। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड कंपनीज है जो शेयर मार्केट में काम करती है और फाइनेंशियल मार्केट में काम करती है और पैसे को अरेंज करके देती है। देखो, काफ़ी लोगों को बिजनेस का आइडिया होता है, वो बिजनेस चलाना जानते हैं, लेकिन ये बिजनेस को चलाने के लिए अगर उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पैसे को कैसे अरेंज करना, वो काफ़ी बार सारी कंपनीज के ओनर को नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को कांटेक्ट करते हैं और ये लोग उनको शेयर इशू करने में या डिबेंचर को इशू करने में या और कोई तरीके से पैसे को अरेंज करके देते हैं। तो वो लोग और कुछ नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ये सिस्टम काम क्या करता है, पैसों का अरेंजमेंट करके देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है बिकॉज इसी के दम पर पूरी इकोनॉमी चलती है। सो ये बैकबोन है इकोनॉमी का। सो फाइनेंस का मतलब मैंने तुम्हें बताया, और इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया जाता है और उसके अंदर 4 चीजें आती है जो मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने लिखी हुई। फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है? पैसे को मोबिलाइज करना। मोबिलाइज करना मतलब उनसे पैसा लेना जिनके पास ज्यादा है और उनको पैसा देना जिनको पैसे की जरूरत है। सो वो एक सिस्टम है जो अरेंजमेंट करके देता है पैसों का। और दूसरा इंपॉर्टेंट, अलोकेशन भी करता है। अलोकेशन मतलब पैसा देना दूसरों को, लेकिन जो डिजर्व करते हैं, जो सही लोग हैं उनको देना। आज अगर मैं किसी से पैसा लेके किसी और को पैसा दे दूं और उससे पैसा वापस नहीं आने वाला, तो इकोनॉमी स्टेबल वे पे नहीं चल सकती। इकोनॉमी को स्टेबल वे पे चलाने के लिए जो डिजर्विंग पीपल है उन्हीं को पैसा जाना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव वे पे यूज हो और पैसों का वन से रिकवरमेंट हो सके। सो पैसे का मार्केट या फिर फाइनेंशियल सिस्टम बोलो, पैसे को डिवाइड भी करता है और अरेंज भी करके देता है सही से। इसीलिए ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है।
अभी ये सिस्टम के अंदर मैंने तुम्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा एक व्यू दे दिया। हमारा टारगेट है फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ना। फाइनेंशियल मार्केट पैसों का मार्केट होता है। अभी ये मार्केट के अंदर भी दो और सब मार्केट, और वो दो सब मार्केट है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो हम ये फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे पैसों का अरेंजमेंट होता है उसको थोड़ा डेप्थ में स्टडी करने वाला है ये पूरे चैप्टर के अंदर। सो आई होप कि मैंने एक ओवरव्यू और एक इंट्रोडक्शन दे दिया ये चैप्टर का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट आंसर।